दोस्तों, अगर आप पढ़ा हुआ भूलते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप इस तरीके को समझ लेते हैं जो हम बता रहे हैं तो आप यकीन मानिए एक बार पढ़ने पर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आप ज़िंदगी भर उसे नहीं भूल पाएंगे। बस करना आपको ये है कि वीडियो कंप्लीट देखनी है, वो इसलिए ताकि आप तरीका अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा तरीका समझेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, समझ में नहीं आएंगी। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, अन्यथा वीडियो को अभी बंद कर दीजिए अगर आपके पास 5 7 8 मिनट का समय नहीं है तो। चलिए, जिनके पास समय है, जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे पहले एक छोटी सी गुजारिश कर दें। एक काम बिल्कुल फ्री में है, उसे कर लीजिए। कुछ नहीं करना, रेड कलर में लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी का बटन आता है, 3 तरह के होते हैं। सबसे ऊपर वाला बटन ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फायदा होगा कि हमारी वीडियो आप तक समय समय से पहुंचती रहेगी और आपको मदद मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। अमूमन 2 तरह से स्टूडेंट याद करते हैं चीज़ों को। वो कुछ भी पढ़ते हैं, पहले वो होते हैं जो लिख लिख कर याद करते हैं, और दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़कर याद करते हैं, रट कर याद करते हैं। 2 लाइन पढ़ी, उसको रिपीट किया कि हाँ याद हुई या नहीं, उसके बाद फिर से अगली 2 लाइन पढ़ी, फिर उसको रिपीट किया कि याद हुई कि नहीं, फिर चारों लाइनों को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी एक पैराग्राफ है तो उसको कई बार एक ही लाइन को दोहराते रहते हैं, और यही गलती होती है स्टूडेंट की। इसी गलती की वजह से चीज़ें याद नहीं होती। आपने भी अगर ऐसा किया है कि एक पैरा है, उसको याद करना है, तो ऊपर की 2 लाइनें 3 लाइनें कुछ पढ़ा, फिर उन्हीं लाइनों को रिपीट किया, बार बार रिपीट किया जब तक वो याद ना हो जाए। उतना याद होने के बाद अगली बार फिर से आप 2 4 लाइनें रिपीट करते रहते हैं, फिर सारा रिपीट करते हैं। यानी बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे रटने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और इस वजह से चीज़ आपको याद नहीं हो सकती। आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप बार बार उसको रिपीट कर करके याद करें। अधिकतर हम स्टूडेंट को देखते हैं वो यही गलती करते हैं। तो आपको इस गलती से बचना है। आपको करना क्या है अभी बताते हैं। साथ ही साथ दूसरे स्टूडेंट जो लिखकर याद करते हैं वो भी बातें समझ लें। जो लिखकर याद कर रहे होते हैं उनका तरीका तो ठीक है, लिखकर चीजें याद करनी चाहिए, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट गलती करते हैं। वो लिख लिख कर याद करते हैं। आपको लिख लिख कर याद नहीं करना, याद करके लिखना है। अगर आप लिख लिख कर याद करते हैं तो आप चीजों को भूल जाएंगे। एक ही सवाल में आपका आधा दिन बीत जाएगा, आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। 2 3 घंटे एक क्वेश्चन याद करने में लग जाते हैं। अगर सवाल मुश्किल है, सब्जेक्ट आपका मुश्किल है, तो पूरा पूरा दिन बीत जाता है एक क्वेश्चन को याद करने में। तो अगर आप लिख लिख कर याद करते हैं तो ये गलती भी ना करें। इस गलती से भी आपको बचना है। लिख लिख कर याद नहीं करना, याद करके लिखना है। यानी अगर आपको चीज़ें याद हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लिख सकते हैं। समझ कर लिखना है। अब समझे कैसे, मेन मुद्दा ये है, ज़रूरी ये है कि एक बार पढ़ें और हमें समझ आ जाए, ताकि हम लिख भी सकें, याद भी रहे, सुना भी सकें। जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसे समझ पाते हैं। समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप सवाल लगा रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार में रन थ्रू पूरा पढ़ जाइए। आप ये मत देखिए कि आपको याद हो रहा है या नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक। ध्यान रखिए, समझने का मतलब ये नहीं है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बार बार पढ़ रहे हैं, याद करने की या रटने की कोशिश करने लगे। ऐसा नहीं करना। सिर्फ आपको एक बार में पूरा पढ़ना है। दूसरी बार जब आप उसको पढ़ना शुरू करें तो पढ़ने से पहले, जब आपने एक बार पढ़ लिया, तब आपको कुछ सवाल तैयार करने हैं। उसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन बना लीजिए। जितना समझ में आया है उसे लिख लीजिए, और जो सवाल आप बना सकते हैं वो सवाल बना लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद फिर से आप उसको पढ़िए, और इस बार थोड़ा और ध्यान से पढ़िए। आप देखेंगे कि दूसरी बार में ही वो चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी, याद हो गई हैं। उसके बाद फिर आप लिखने का काम कर सकते हैं। आप समझ आ गया है तो समझकर आप लिख सकते हैं, याद है इसलिए आप लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि कमाल के तरीके से चीज़ें आपको याद हो रही हैं। और समझ को जल्दी बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको एक काम, आपको बोनस टिप्स दे देते हैं, जिसे अपनाकर आप अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, ताकि आप कोई भी चीज़ पढ़ें आपको जल्दी समझ में आए। इसके लिए आपको रात को हर रोज़ अपनी पसंदीदा किताब, वो कहानी भी हो सकती है, वो उपन्यास भी हो सकता है, कोई भी किताब जो आपको पसंद हो, उस किताब को पढ़िए।
2 3 4 5 पेज पढ़ के ही आपको सोना है, बिना पढ़े आप नहीं सोएंगे। इस बात को याद रख लीजिए, रेगुलर कीजिए। और अगर आपको किताब पसंद होगी तो आप रेगुलर पढ़ भी पाएंगे, ऊबेंगे भी नहीं, थकेंगे भी नहीं, आपका मन भी लगेगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी समझ विकसित होगी, और समझ विकसित होगी तो चीज़ें पढ़ी हुई समझ में आएंगी। उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा बताई गई बात को समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, आपको रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जुड़े रहिए आरजेएम शिक्षा के साथ। धन्यवाद।